20% TCS ऑन रेमिटेंसेस, यानी कि रेमिटेंसेस के ऊपर 20% टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। बहुत बार अनाउंस हुआ, फिर पोस्टपोन हुआ, अब फाइनली 1 अक्टूबर 2023 से ये इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, यानी कि लगभग 4 दिनों के अंदर। तो आइए समझते हैं आखिर ये मुद्दा क्या है, क्या क्रेडिट कार्ड के ऊपर लगेगा नहीं लगेगा, बड़ी कंफ्यूजन होती है इसके रिगार्डिंग। और साथ ही साथ ये लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम LRS ये क्या चीज़ होती है, इन सभी मुद्दों को भी यहाँ पर हम समझेंगे। देखो चलते हैं थोड़ा पीछे, हम चलते हैं इस बार के बजट के ऊपर, 2023-24 का बजट। उस टाइम के ऊपर हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने बोला कि जो टैक्स कलेक्टेड सोर्स है ना, जो TCS रेट होता है, वो पहले 5% था बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, उसको बढ़ाकर क्या कर रहे हैं 20% किया जाएगा। एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट को छोड़ दें, उसके अलावा जितने भी चीज़ें हैं ना, वहाँ पर ये चीज़ करी जाएगी। साथ में ही अगर आप मान लो बाहर घूमने जा रहे हो तो आप कुछ टूर पैकेज वगैरह लेते हो, तो वहाँ पर भी जो TCS रेट होगा वो 5% से बढ़ाकर 20% कर दिया जाएगा। बाद में और भी इसके रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशंस आई। फिर बात आई कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से अपने पैसे कहीं बाहर जाते हो, मान लो आप लंदन घूमने गए हो, वहाँ पर क्रेडिट कार्ड से आप कुछ पेमेंट करते हो, तो वहाँ पर भी TCS रेट्स एप्लीकेबल होंगे। इस तरह की बातें चलेंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ना काफ़ी कन्फ्यूज़न थी। फिर बाद में लोगों ने बोला कि नहीं यार ये ठीक नहीं है, तो फिर हमारी सरकार ने क्या किया, एक तरह से डिले कर दिया कि अभी नहीं इसके रिगार्डिंग फैसला ले रहे, इसको बाद में इम्प्लीमेंट करेंगे, अभी नहीं कर रहे, ठीक है। तो अब वो दिन आ चुके हैं। तो यहाँ पर ना अभी क्लैरिफिकेशन तो पहली बात ये आई है कि क्रेडिट कार्ड से अगर आप बाहर खर्च करोगे, मान लो आप लंदन गए हो तो क्रेडिट कार्ड से आप पैसा खर्च कर रहे हो, तो वहां पर TCS आपका नहीं होगा। गेटिंग द पॉइंट। इसके साथ में ना एक आपसे कंफ्यूजन आ रही होगी, सर ये LRS क्या है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। देखो दरअसल में ना ये जो स्कीम है ये किसकी है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की आपकी स्कीम है। अब यहाँ पर पता क्या होता है, मान लो आप इंडिया में रहते हो, ठीक है, मान लो आप चले गए किसी दूसरी कंट्री के ऊपर, ठीक है ना, तो आप अपने साथ कितना पैसा लेकर जा सकते हो या फिर कितना पैसा आप भेज सकते हो वहां पर दूसरी कंट्री के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। अप्रैल से मार्च आपका फाइनेंशियल ईयर होता है, उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप कितना पैसा कहीं ना कहीं रेमिट कर सकते हो दूसरी कंट्री के अंदर, दैट इज लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम इसको अलाउ करती है। तो यहाँ पर आप अलग अलग तरह का इन्वेस्टमेंट हो गया, कुछ खर्चा हो गया, उसके लिए पैसा यहाँ पे अकॉर्डिंगली लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंतर्गत भेज सकते हो। तो यहाँ पर देखो जो लिमिट है ना वो एक साल में कितनी है, $2.5 लाख, 2.5 लाख US डॉलर की अपर लिमिट है, इस तक आप भेज सकते हो कोई भी आउटवर्ड रेमिटेंसेस जो यहाँ पर से भेजा जाएगा। तो ये सारे जो भी हमारे रेजिडेंट इंडिविजुअल्स होते हैं ना, उनके ऊपर पूरी तरह से एप्लीकेबल है। साथ ही साथ जो माइनर्स होते हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल है, ये मत सोचना कि माइनर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, नहीं, उनके लिए भी एप्लीकेबल है। साथ में ही ये चीज़ समझना, जो आपकी और चीज़ें होती है ना, जैसे आपकी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो गया या कोई ट्रस्ट हो गया, उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर पैसे भेजने हैं या फिर वहां खर्च करना है, दोनों के लिए हाँ बिल्कुल। एक चीज आप सोचो, जैसे मान लो कि आपका कोई बच्चा बाहर पढ़ता है दूसरी कंट्री के अंदर, मान लो लंदन आपने पढ़ने भेज रखा है, तो उस बच्चे के लिए भी तो आप पैसा भेजोगे ना, कुछ पैसा उसके खर्च के लिए, तो वहां पर ये पैसा यूज हो सकता है। कहीं ना कहीं उसके पर्सनल एक्सपेंसेस हो सकते हैं उस बच्चे के, तो वहां पर आप पैसा रेमिटेंसेस के तौर पर भेज सकते हो। तो इस तरह के पर्पसेस के लिए ना आप $2.5 लाख US तक का पैसा अपर लिमिट ये आप आसानी से भेज सकते हो इस पर्टिकुलर स्कीम के अंतर्गत। अब ध्यान रखना कि कल को ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कोई लॉटरी खरीदनी है या फिर कुछ बैंड जो मैगजीन्स हैं हमारी सरकार ने बैन कर रखी हैं, उनके लिए आप चीज़ करो, नहीं, ये चीज़ नहीं हो सकती। इसके अलावा जो बाकी पर्पस मैंने बताया ना, किसी एजुकेशन के लिए, बाकी और पर्पस के लिए ये चीज़ यूज करी जा सकती है, ठीक है। अभी क्या होता है ना कि जो बैंक होते हैं आपके, किसी बीच में बैंक तो कोई आएगा ना, तो बैंकों के माध्यम से ये चीज़ आप फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हो कि जो फॉरेन एक्सचेंज है वो इंडिया के रेजिडेंट्स और जो भी बाहर वाले अब्रॉड के अंदर जो भी बेनिफिशरीज है उन तक आसानी से पहुंच पाए। ये चीज़ ऐसे हो सकती है। तो बैंकों के पास आपका पैन नंबर होता है, तो अकॉर्डिंगली पैन प्रोवाइड करके आप कहीं ना कहीं रेमिटेंसेज अकॉर्डिंगली भेज सकते हो। तो इस तरह से LRS स्कीम वर्क करती है। ये बात समझ आई, ठीक है। अब जैसा मैंने आपको बताया था 23-24 वाले बजट के अंदर ये चीज़ करी गई थी कि इसको हम इस तरह से बढ़ाएंगे, ठीक है, जिस चीज़ को बढ़ाया भी गया है, ठीक है ना। पहले इसको इम्प्लीमेंट होना था 1 जुलाई 2023 को, तब तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, पर इसको पोस्टपोन कर दिया गया था कब के लिए, 1 अक्टूबर 2023 के लिए। बहुत सारे कस्टमर्स, बहुत सारे बैंक ने बोला कि नहीं अभी उनके सिस्टम्स रेडी नहीं है, तो अभी आप इम्प्लीमेंट मत कीजिए, तो फिर सरकार ने उनकी बात मानते हुए इस चीज़ को डिले कर दिया था। साथ ही साथ आपके जो बैंक हो गया, आपके क्रेडिट कार्ड नेटवर्क्स हो गया, उन्होंने भी ये बात बोली थी कि इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ इश्यूज आएंगे, ठीक है ना, कैसे वर्क करेगा, तो इस वजह से भी इसको यहाँ पे डिले कर दिया गया था। एक चीज़ आपके दिमाग में आ रही होगी, सर अगर हम 20% टैक्स कर रहे हैं, जो TCS है टैक्स कलेक्टेड सोर्स 5% से, तो इसको नुकसान नहीं होगा। देखो एक्चुअली समझने की कोशिश करो, अगर आप कोई सामान खरीदते हो और वहाँ पे TCS आप पे कर रहे हो,
तो कहीं ना बाद में जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करोगे तो वहां पर आप ये चीज दिखा सकते हो कि पहले मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ, कि मेरा टैक्स तो भैया इतना बनता था, पर मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे इतना ज़्यादा टैक्स पे कर रखा है। तो आपको रिटर्न के टाइम के ऊपर ना आप उसको फिल कर दोगे, एंड अकॉर्डिंगली जो भी आपका पैसा बकाया होगा, मतलब जो आपको पैसा मिलना होगा, वो आपको पैसा बहुत सारा इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है ना। इसके साथ में अगर आप नोटिस करो, ओवरसीज टूर पैकेजेस का भी आप नोटिस कर सकते हो। जो क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो सबसे बड़ा विवाद था ना, वो यही है। एक प्राइवेट बैंक एक ऑफिशियल ने बोला है कि अभी के लिए इसके रिगार्डिंग कोई डिसीजन नहीं है, 1 अक्टूबर से इसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा, अभी इसके रिगार्डिंग फैसला बाद में लिया जाएगा। साथ में कुछ इसकी कंडीशंस भी आप अगर आप देखना चाहो वो भी आप देख सकते हो, कि अगर मान लो आपके एजुकेशन के लिए है, ठीक है, जहां पर आपने जो एजुकेशन के लिए पैसा पे करना है और वहां पे आपने लोन के थ्रू ये पे किया है, ठीक है ना, तो वहां पर 7 लाख से नीचे वाली लिमिट के लिए कोई टीसीएस नहीं होगा। अगर ये पैसा 7 लाख से ज्यादा होगा तो अकॉर्डिंगली आधा % टीसीएस होगा। और अगर मान लो आपने लोन लिया ही नहीं, आपने सेल्फ फंडिंग करी है, तो वहां पर अगर आपका होता है तो 7 लाख से नीचे कोई टैक्स नहीं, टीसीएस नहीं, और अगर 7 लाख से ज्यादा होता है तो 5%। इस तरह से ना सरकार के द्वारा बहुत सारी कंडीशंस बताई गई हैं। आपको हर कंडीशंस को देखना हो तो आप जाके उनकी वेबसाइट के ऊपर देख सकते हो, पर एक मोटा मोटा हमने आइडिया ले लिया। साथ में अगर हम बात करें ना रेमिटेंसेस की, तो आप नोटिस करोगे जो ट्रैवल होता है ना, जो आप टूरिज्म और ट्रैवल करते हो, कहीं ना कहीं लगभग आधा रेमिटेंसेस ना ट्रैवलिंग के साथ ही लिंक है। ठीक है। अगर मैं बात करूं लगभग $13.66 बिलियन, इतना यहाँ पर जो ट्रैवलर्स थे ना, वो इतना पैसा इंडिया से बाहर लेकर गए हैं अंडर लिबरलाइज्ड रेमिटेंसेस स्कीम। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो 3-4 चीजें आपको यहाँ पे मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंसेस स्कीम ने कैसे इस चीज को फैसिलिटेट किया है। साथ ही साथ टीसीएस क्या होता है, टैक्स क्रेडिट सोर्स, इसको बाद में आप जब पे कर भी देते हो तो जब इनकम टैक्स रिटर्न करोगे तब कहीं ना कहीं साल के अंत में आप उसको क्लेम भी वापस कर सकते हो, अगर मान लो आपने जरूरत से ज्यादा टैक्स ऑलरेडी दे रखा है। तो ये कुछ चीजें थी जो आज करंट अफेयर्स के अंदर थी। 1 अक्टूबर से इंप्लीमेंट होने वाला है, तो मैंने सोचा आपको थोड़ा बता दूं। आई होप ये सेशन आपको समझ आया होगा। इसी तरह से अच्छी वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।